श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 18वें अध्याय को आपको श्रवण कराता हूँ। प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 18 अध्याय में धरा वचन प्रियमान वत्स पात्र सब जान के लगे करन सपय पान। मैत्रेय जी बोले कि क्रोध से होठ जिसके भड़क रहे थे से पृथुराज की स्तुति कर भयभीत पृथ्वी बुद्धि से मन को सावधान करके फिर बोली कि हे नृपेंद्र, क्रोध शांत करो और मुझको अभय दान देकर मेरी विनय सुनो। जैसे भ्रमर पुष्प का सार रस ले लेता है, ऐसे ही जो बुद्धिमान विलक्षण लोग होते हैं वे सब वस्तु का सार ग्रहण कर लेते हैं। इस लोक में और परलोक में तत्वदर्शी मुनियों ने पुरुषों के कल्याण की सिद्धि के लिए योग प्रयोग कृषि आदि उपाय बतलाए हैं और उन्होंने कर्मारंभ किए हैं। जो महात्मा जनों ने उपाय बतलाए हैं उन प्रयत्नों को जो लोग श्रद्धा सहित अच्छी रीति से सावधान हो अनुष्ठान करते हैं वे प्रतिकूल पुरुष भी उन उपायों के बिना अनायास सफल हो जाते हैं। जो अज्ञानी उन प्रयत्नों का तिरस्कार करके अपने मन से अथवा और किसी रीति से नूतन उपाय करते हैं तो उनके बारंबार प्रारंभ किए हुए फल सब नष्ट हो जाते हैं। हे विशाम्पते, ब्रह्मा जी की पहली रची हुई औषधि और जो अनादिक था उनको वेन आदि व्रत रहित कुकर्मी लोगों को भोगते मैंने देखा। जब आप जैसे लोक पाल होकर न तो मेरा पालन किया और न प्रजा का पालन किया और उल्टा उसका निरादर किया, जब लोक में चोर ही चोर हो गए तब मैंने यज्ञ के लिए सब औषधियों को ग्रस लिया, क्योंकि यह औषधि पापियों के योग्य नहीं है। जो इन औषधियों को पापी भक्षण कर लेंगे तो फिर मुनि लोग यज्ञ के समय कहाँ से लाएंगे। मैंने अपने मन में यह विचार कर सब अन्न भक्षण कर लिया, इसी कारण संसार में दुर्भिक्ष हो गया। निश्चय है कि वह द्रुमबेली अब अधिक समय व्यतीत होने में मेरे देह में क्षीण हो गई हो। जो कुछ उपाय महात्मा जनों ने बताया है उसी उपाय से और अपने योग बल से आप मुझसे ले लो। लोकों में चोर ही चोर हो गए तब मैंने यज्ञ के लिए सब औषधियों को ग्रस लिया। मतलब चोर ज़्यादा हो गए पृथ्वी पर तो औषधियों को पृथ्वी माता ने अपने अंदर ले लिया, क्योंकि यह औषधि पापियों के योग्य नहीं है, पापी लोगों के लिए औषधि नहीं है, इसलिए पृथ्वी माता उनको अपने में समेट ले गई। हे वीर, प्रथम तो एक वत्स कल्पना करो जिससे मैं तुम्हारी प्यारी रहूं और दूसरे उसी प्रकार की मेरे अनुसार दोहनी बनाओ जिससे मैं आप पर प्रसन्न होकर दुग्ध रूपी आपकी सब अभिलाषा पूर्ण करूं। हे महाबाहु, हे भूतभावन, जो तुम प्राणियों के लिए मनोवांछित अन्न की इच्छा करते हो तो किसी दूहने वाले को स्थापित करो। हे विभो, हे राजन, आप मुझको बराबर कर दीजिए कि जिससे वर्षा ऋतु के समाप्त हो जाने पर भी देव का वर्षाया हुआ पानी मेरे ऊपर सदा नालों में भरा ही रहे। ऐसे प्रिय हितकारी वाक्य पृथ्वी के सुनकर भूपति ने तनु को वत्स बना, हाथों में मनु को वत्स बना। भूपति ने मनु को वत्स बनाया और हाथों में सुंदर दोहनी ले धेनु रूप धरने से अन्न दूहने लगे। उसी प्रकार और भी ज्ञानी लोग सब ओर से सार ग्रहण करने लगे और ऋषि मुनि आदि 15 जनों ने भी महाराज पृथु की वश की हुई पृथ्वी को अपनी इच्छा अनुसार दुआ। हे विदुर, ऋषियों ने बृहस्पति को वत्स बनाया और इंद्रिय रूप पात्र में परम पवित्र वेदमय दूध को दुहा। देवताओं ने इंद्र को वत्स बनाया और कंचनमय पात्र में अमृत वीर्य ओज बल रूप पय दुहा। दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद को वत्स बनाकर लोहे के पात्र में सुरा आसव रूप दूध दुहा। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को वत्स बनाकर कमलमय दोहनी में मधुर वाक्य और सुंदरता सहित गान विद्या रूप दूध दुहा। महाभगवान श्राद्ध देवता ने श्रद्धा करके अरिमा नाम पितृ को वत्स बनाकर कच्चे माटी के बर्तन में पितृगण के योग्य अन्न रूप क्षीर को दुहा। और सिद्ध लोगों ने कपिल देव जी को वत्स बनाकर संकल्पमयी नाम सिद्धि विद्या को दुहा। और जो विद्याधर आदि थे उन्होंने
आकाश पात्र खेचर विद्या रूप दूध को दुहा। और जो मायावी लोग थे उन्होंने मय दैत्य को वत्स बनाकर गुप्त हो जाना इत्यादि अद्भुत प्रकृति वाले पुरुष संबंधी संकल्प मात्र से प्रकट होने वाली माया रूप दूध को दुहा। यक्ष राक्षस भूत पिशाच जो रुधिर पान करने वाले थे उन्होंने रुद्र को वत्स बनाकर कपोलों में रुधिर रूप मदिरा को दुहा। ऐसे ही वृश्चिकादिकों ने सर्पनाग तक्षक को वत्स बनाकर बील रूप पात्र में विष रूप दूध को दुहा, जिनके डसने से मनुष्य उसी समय मर जाता है। सब पशुओं ने नंदी केश्वर को वत्स बनाकर वन रूप पात्र में मृगेंद्र दष्टि करके घास रणादिक रूप दुग्ध दुहा। मांसाहारी जीवों ने सिंह को वत्स बनाकर अपने शरीर रूप पात्र में मांस रूप दूध को दुहा। और पक्षियों ने खगराज को वत्स बनाकर सब पक्षी चर कीटादि अचर फलादि रूप दूध को दुहा। वृक्षों ने वट को वत्स बनाकर वनस्पति आदि अनेक प्रकार के रस रूप दूध को दुहा। पर्वतों ने हिमाचल को वत्स बनाकर शिखर रूप पात्र में नाना प्रकार की धातुओं को दुहा। सब जनों ने अपने अपने मुखियाओं को वत्स बनाकर अपने अपने पात्र में सब मनोवांछित फल देने वाली पृथुराज की वशीभूत की हुई पृथ्वी से अपने मनमाना पृथक पृथक दूध दुहा। हे गुरुनंदन, ऐसा अन्न भोजन करने वाले पृथु आदि के सर्वत्र पुरुषों ने अपने अपने अभिष्ट अन्न को दुहा, परंतु दोहिनी वत्सादि भेद हो जैसे दूध उस दूध में भी हो गया। फिर तो राजा पृथ्वी पर अत्यंत प्रसन्न हुए और सब कामदात्री पृथ्वी को अपनी प्यारी पुत्री बनाई और प्रेम से दुहिता के वत्सल हुए। फिर राजाधिराज विभु ने अपने धनुष के अग्रभाग से पर्वतों के शिखरों को तोड़ फोड़ कर इस भूमंडल को इकसार कर दिया। फिर भगवान पृथु प्रजाओं के जीवन का दाता पिता के समान आनंद देने वाले जहाँ तहाँ इस पृथ्वी पर यथा योग्य निवास के लिए उत्तम उत्तम निवास स्थान की कल्पना करने लगे। ग्राम नगर पुर अनेक प्रकार के दुर्ग गौशाला ग्वालियों के रहने के लिए स्थान सेनाओं के रहने के लिए सैन्य भवन पर्वत के प्रांत भाग के ग्राम जहाँ तहाँ वसा दिए। पृथु के राज्य से पहले पूर्व ग्रामादिक की रचना कहीं भी नहीं थी। जहाँ अपना सुख देखते थे वहाँ निर्भय होकर स्थान बना लेते थे। उन्हीं लोगों को हम बारंबार धन्यवाद देते हैं। शंका हुई कि राजा पृथु के राज्य में पहले पृथ्वी पर पूर्व ग्राम नगर पट्टन नहीं थे और पहले पृथ्वी पर राजा तो अनेक हो गए, तो जो पृथ्वी पर राजा पृथु के पूर्वकाल में नगर ग्राम पूर्व पट्टन और किसान लोगों के रहने की खेती करने को ग्राम नहीं थे, तो राजा लोगों का कोष खजाना किस प्रकार बढ़ता था और राजाओं के लाखों रुपए का काम किस रीति से होते थे और राजा लोग भाग किस वस्तु का लेते थे। इससे ज्ञात होता है कि पहले केवल जंगल ही रहा होगा। विद्वान लोग पृथु के पहले अर्थ में बहुत दिन नहीं मानते। पृथु के पहले इस अर्थ में पृथु के पहले वेन का राज्य मानते हैं। वेन के राज्य में सब नगर ग्रामादिक नष्ट हो गए थे। इस बात में कुछ शंका नहीं करनी चाहिए। मतलब नगर तो पूर्व में भी थे, पृथु के पहले भी थे, पर वेन का राज्य आया उसमें नगरपुर सब नष्ट कर दिए गए थे। श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे भाषा टीकायां दोहन वत्सादि भेदेन पृथुराज्ञा पृथ्वी दोहनम नाम अष्टादशोऽध्याय। बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।